सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा सत्य, न्याय और सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये इस पर्व के माध्यम से हम लोग ये संदेश देते हैं कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, अंत में बुराई पे सच्चाई की जीत होती है। प्रभु श्री राम का जयंती आज जन्म दिवस भी हम लोग मनाते हैं, क्योंकि आज देखिए उनका जन्म दिवस मनाने के पीछे कारण भी है, क्योंकि जिस तरह का आप शौर्य देख रहे हैं, जिस प्रकार का उत्साह देख रहे हैं लोगों में, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को बहुत ऊर्जावान बनाता है, बहुत उत्साहित करता है कि हम लोग आज भी अपने परंपरा को किस तरह से एकदम धरोहर के रूप में समेटे हुए हैं और हर साल यहाँ मनाते हैं। और चूँकि ये हरि मंदिर का प्रांगण मेरे लिए बहुत प्रिय है, ऐसे तो पूरे धनबाद में ही ये कार्यक्रम होता है, उत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये हरि मंदिर का प्रांगण मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुमूल्य हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, कितने साल की उम्र की यादें हैं यहाँ की? आप 30-35 साल से? अच्छा, यहाँ आती रही जी, क्योंकि मेरा तो यहीं पे रहा ना, हम तो चिरा मतलब यहीं की बेटी भी हैं। शादी होने के बाद भी धनबाद में ही रह गए, तो कहीं जाना तो हुआ नहीं। तो पहले चिरागोरा में रहते थे, अभी पार्क मार्केट में रह रहे हैं। हर साल हम यहाँ आते हैं। अरे वाह। लेकिन इस बार मंच पे हमको बैठने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि अखाड़ा के समिति के, इस अखाड़ा समिति के जितने भी सम्मानीय पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, जिन्होंने इतना खूबसूरत आयोजन किया, उन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और यहाँ से बैठ करके इन कलाकारों को देख करके जो आनंद महसूस हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात प्रभु श्री राम पधारे हुए हैं और हनुमान जी पधारे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैम, मर्यादा की जब बात होती है, प्रभु श्री राम की जब भी बात होती है तो मर्यादा की ज़रूर बात होती है। राजनीति में भी मर्यादा बहुत ज़रूरी है और धनबाद ने ही नहीं, झारखंड ने देखा मेयर चुनाव में कि आपने मर्यादा को भी नई परिभाषा दी है, राजनीति की मर्यादा को। कितना चुनौतीपूर्ण होता है राजनीति में मर्यादा में बने रहना? जी, बहुत कठिन है, क्योंकि राजनीति उतना आसान नहीं। लोग कहता है कि कुछ अगर नहीं समझ में आता तो राजनीति में चले जाओ, लेकिन राजनीति में जाना और अपने राजनीतिक धर्म का पालन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर महिलाओं के लिए। आज के समय में राजनीतिक जो फील्ड है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज भी देखिए मेरा जो अनुभव है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये फील होता है कि आज भी महिलाओं को और भी सशक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी महिलाएं आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि आसपास के लोग ही कहीं ना कहीं आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं और नहीं चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े। ऐसा हमको लगता है कि और भी महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है। महिलाओं को आगे लाने के लिए पुरुषों का साथ होना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को भी चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करें। आप जहाँ भी हैं, आप अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक ढंग से निभाएं और मेरा वही प्रयास रहता है, क्योंकि जब से मैं राजनीति में जुड़ी हूँ बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ। किस प्रकार से संगठन मेरा मजबूत है, क्योंकि जेएमएम से मैं हूँ। आप लोग को जैसे पता है कि शहरी क्षेत्र में जेएमएम उतना मजबूत था नहीं, लेकिन आज संगठन पे मेहनत करने के बाद आज धनबाद में जेएमएम दिखता है, जेएमएम मजबूत हुआ है। और यही कारण है कि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया था और बहुत ही मजबूती से संगठन के साथ मैं चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं मजबूती अब शहरी क्षेत्र में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और इसमें बहुत बड़ा भूमिका जो है वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है, कल्पना सोरेन जी का है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति को सुविधा पहुंचाने का जो काम किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सभी को जोड़ करके योजनाओं का लाभ उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को देने का उनका जो प्रयास रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर हमको अब शहरी क्षेत्र में भी दिख रहा है। और ख़ासकर हमारी कल्पना सोरेन जी गांधी विधायक माननीय, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो विजडम है, उनका जो नॉलेज है, कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हम
आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगा। मैम, सतयुग में पिता के कहने पर राम ने वनवास ले लिया था। आज कलयुग में राजगद्दी सबको चाहिए, वनवास लेने वाले बहुत कम राम बचे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जिसके अंदर राम के गुण है वो राम है। आप कैसे देखती हैं इस परिस्थिति में, कलयुग में राजगद्दी और वनवास की परिभाषा जो बदली है, क्या चुनना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही आप बोल रही हैं कि आज के समय में लोग सिर्फ अपनी उपलब्धि को गिनाने में या अपने आप को साबित करने के लिए वो लोग किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं और किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। तो ये जो है ना, त्याग की जो मूर्त जो प्रभु श्री राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की आचरणों और उनके व्यक्तित्व को मतलब अगर हम जब तक अपने आप में आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज उस स्तर पर नहीं उठ सकता है। अभी के समय में देखिए, त्याग बोल करके कोई चीज़ है ही नहीं। लोग त्याग करना, सेक्रीफाइस करना जानते ही नहीं है। यहाँ पे तो उल्टा होता है कि भाई दूसरे के हक और अधिकार को छीन लो और अपने आप को वहाँ साबित कर दो। तो अभी के समय में मैं तो यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा अपना स्तर उठाने की ज़रूरत है। आज के शुभ अवसर पर, इस पावन पवित्र दिवस पे मैं यही अपने धनबाद वासियों से कहना चाहूँगी कि हम लोग सभी को प्रभु श्री राम के आचरणों को आत्मसात करना चाहिए। जीवन में त्याग, तपस्या, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा, माता पिता के प्रति सम्मान, गुरुजनों के प्रति सम्मान और अपने दायित्व का निर्वहन बिल्कुल निष्ठापूर्वक ढंग से जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक एक सशक्त, सुंदर, सौहार्दपूर्ण भरा समाज का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज का समय है, फिर से हम लोग को एकजुट होना होगा, जात पात धर्म से उठ करके, ताकि धनबाद में हम लोग एक खुशहाल माहौल का निर्माण कर सके, एक सुंदर समाज का निर्माण कर सके। यही मेरा कामना है। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ। लगातार कवरेज जारी है, आप जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के